बहुत पुरानी बात है। एक गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले केशव के भी अपने खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। केशव हमेशा सोचता कि कैसे घर की स्थिति ठीक की जाए। एक दिन केशव सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीले को देखकर केशव दुखी हो गया। केशव को लगा कि इसमें जेवरात होते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। फिर केशव ने सोचा कि चलो खाना ही खा लेता हूँ। केशव ने खाना खाने के लिए कुदाल उस पतीले में रख दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद केशव अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी रस्सी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक रस्सी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर केशव बहुत खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर आ गया। अब वह हर दिन उस पतीले में कुछ सामान डालता और जब वह ज्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार जाकर बेच आता। अब केशव के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन केशव ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। केशव धीरे धीरे अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। केशव को अमीर होता देख जमींदार को केशव पर शक हुआ। वो सीधे केशव के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने केशव से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? केशव डरी हुई आवाज में बोला, मालिक, यह पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। केशव ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी केशव की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। जमींदार ने अपने घर के सारे गहने एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर वहां के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला अपने पास मंगवा लिया। महल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकले हर राजा एक दूसरे से बोलने लगा, मैं असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। सारी बात की जानकारी मिलते ही केशव और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान खो दी। और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।